न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे हम, यहाँ तक कर चुके हैं। एग्जाम्पल 4 से देखते हैं। सी, आपको साइन स्क्वायर एक्स का nth बार डेल निकालना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल की पावर n एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/2 सेपरेट कर दिया इसको, और इसको भी cos 2x/2 को सेपरेट कर दिया। 1/2 बाहर आ जाता है आपका, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी डेल की, राइट। अब कांस्टेंट का डेल क्या होता है, 0 माइनस में 1/2 एज इट इज़। और ये डेल की पावर n, मतलब n बार डेल किया है cos 2x पे। तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था, राइट। ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आपने यहाँ पर बेसिकली पुट कर दिया है एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, डेल ऑफ x इंटू लॉग एक्स। तो सिंपल हम कैसे कर सकते हैं इसको, या तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो इस पर, या सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x लॉग x लिखते हैं और माइनस क्या करेंगे, x प्लस में h इंटू में लॉग ऑफ x प्लस में h, इस तरह से, राइट। जैसे यहाँ पर करा हुआ है इस तरह से। देखो ये कि ये एज इट इज़ लिख दिया पहले, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब डेल खोलते हैं तो किस तरह से खोलते हैं उसको, राइट। फिर क्या किया आगे हमने, x प्लस एच लॉग x प्लस एच एंड दिस इज योर माइनस लॉग x, राइट। इसमें हमने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड सिंपल तरीके से हो गया। या देखो इस तरह से भी कर सकते थे। आपका यहाँ पे f ऑफ x क्या है, x, g ऑफ x क्या है, log x। तो ये फॉर्मूला लगाया एफ एक्स इंटू जी एक्स का, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है पहले। फिर x डेल ऑफ x log x किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x प्लस में h, क्योंकि एफ एक्स क्या है, x। तो f ऑफ x प्लस h करते हैं तो x प्लस में h आएगा। फिर डेल जी एक्स यानी कि डेल log x प्लस में जी एक्स एज इट इज़ यानी कि log x एज इट इज़, और डेल एफ एक्स यानी कि डेल ऑफ x, राइट। x प्लस एच एज इट इज़ रखा, और लॉग एक्स ऐसे रखते हैं हम, लॉग एक्स को माइनस करते हैं एक्स प्लस एच, ठीक है। लॉग एक्स एज इट इज़, इसको हमने पहले एक्स एज इट इज़ माइनस किया एक्स प्लस एच में से, इसको सिंप्लीफाई करा है बिल्कुल। यहाँ पे ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए, अनसिंपल तरीके से आपका ये हो गया। फिर अब आगे अगर एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, तो इसमें क्या है, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देखो बहुत ही सिंपल तरह से सॉल्व किया है। डेल को पहले ओपन कर लिया एक्स स्क्वायर पे और साइन एक्स के साथ, ठीक है, सिंपल किया। अब यहाँ पे जो है ना, आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अल्फा दे रखा है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यही था ना कि अगर आपकी एक्स की टेबल बनती है, देखो जो आपकी ये टेबल बनती है, तो ये एक्स में कितना डिफरेंस है, एक एक कॉन्सेक्टिव डिफरेंस बिटवीन एक्स जो आपका एक एक आ रहा है, तो उसको हम एच मानते हैं। इसमें आपको लिख के दे रखा है कि जो वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो अल्फा है, तो एच की जगह हम अल्फा लेंगे। तो साइन एक्स एज इट इज़ माइनस किया साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा से। सिमिलरली यहाँ पे जब डेल ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस करेंगे एक्स प्लस अल्फा के स्क्वायर से। यहाँ आपने स्क्वायर खोल दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में 2x अल्फा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है साइन ए माइनस साइन बी का, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, एंड सिंप्लीफाई करा है ये 2 एज इट इज साइन अल्फा बाई 2 एज इट इज, इसको हमने साइन में चेंज कर दिया है पाई बाई 2 अंदर ऐड करके, ठीक है। यहाँ देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी किया है आप देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल। ओके, एग्जाम्पल 7 जो है इसके अंदर क्या है, इवेल्युएट करना है डेल की वैल्यू। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता है इसका, एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो फॉर्मूला ये होता है, सिंपल वैल्यूज पुट करी है। अब h की जगह यहाँ 1 आएगा बिकॉज इंटरवल ऑफ यूनिटी 1 दे रखा है, राइट। तो जी एक्स क्या है आपका, x प्लस 1 फैक्टोरियल, जी ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का फैक्टोरियल, और जी एक्स एज इट इज़ रखा। फिर डेल ऑफ एफ एक्स क्या है, 2 की पावर x, तो डेल ऑफ 2 की पावर x माइनस एफ एक्स एज इट इज़ 2 की पावर x, डेल ऑफ जी एक्स यानी कि डेल ऑफ x प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको हमने यहाँ पे डेल ओपन कर दिया, तो 2x एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 1 2 पावर 2 की, राइट। फिर माइनस में 2x और इस पे डेल ओपन कर देंगे, तो इस तरह से कर देते हैं। अब आगे देखो, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखा है, ये एज इट इज़ रखा है, ये सारा इसको आपने सॉल्व करा तो सिर्फ 2x बच गया, माइनस 2x कॉमन रखा है। अब इसको ओपन करोगे तो कैसे, x प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस में x प्लस 1 का फैक्टोरियल। फिर x प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, ये x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस में 1 बच गया है, ठीक है। सिंपल सॉल्व किया है, आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 ये है डेल ऑफ ई। पहले तो इसको जो तीनों फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर सब पे इंडिविजुअल डेल खोल लिया है, और आपको पता लग जाएगा कि ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, थ्योरम में बताया था किसी, और ये जो है सिंपल 0 हो जाएंगे एंड ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे डेल इवेल्युएट करना है तो क्या करोगे, इसको इसके अंदर आइडेंटिटी ओपन करी a प्लस बी होल स्क्वायर की, एंड इसमें भी ओपन कर ली इस तरह से। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से,
इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से। देखो इस तरह से करा है, इसको हमने एज इट इज़ रखा है एंड जब भी आप डेल निकालोगे तो आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी इस तरह से। अब डेल निकालना कैसे, अगर डेल ऑफ आप एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो मान लो, तो किस तरह से निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस एच का स्क्वायर, और एच यहाँ पे 1 है तो क्या हो गया, एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसका डेल निकाल लो, अब इसका डेल जब निकलेगा तो कैसे आएगा, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा राइट, 2x एज इट इज़ माइनस में 2 ऑफ एक्स प्लस में 1, तो ये हो गया 2x प्लस में 2 माइनस में 2x, ये कट गया, इसका तो 0 होता है राइट। इसको 2 बार निकालना तो इसका थोड़ी निकालेंगे, तो जो ये हमने सॉल्व किया इसका आंसर क्या आया 2, इसका आंसर 2 है। ठीक है, अगर 3 बार होता तो 0 आता, बिकॉज कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है सिंपल तरीके से। ठीक है, तीसरी बार निकालना होता तो एक बार और निकाल देते तो फिर 0 आ जाता। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपने ये जो डेल की वैल्यूज़ निकाली है इस तरह से निकाली है। अगर हमको 1 का निकालना है डेल क्यूब, 3 बार डेल निकल, ठीक क्यूब नहीं कहते इसको, 3 बार अगर निकालना है 1 का डिफरेंस, डेल ऑपरेट करना है 1 पे 3 बार, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट का डिफरेंस डेल क्या होता है 0 होता है, तो 0 आ गया ये। अब ये देखो अगर आप x का करते हो तो x का डेल अगर एक बार ऑपरेट करते हो तो क्या आएगा, x माइनस में x प्लस में 1, तो x से x कट गया 1 का, 1 पे जब दोबारा डेल लगा रहे हो तो क्या आ गया 0। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। ठीक है।